मैं आपको आज एक प्रेस वार्ता विशेष जो किए कर रहा हूं मैं, ये हम राजस्थान के करीब करीब सभी जिलों में जा रहे हैं। विषय है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का। आर्थिक पिछड़ा वर्ग में कौन आते हैं? आर्थिक पिछड़ा वर्ग में SC, ST, OBC के अलावा यानी अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उनको आरक्षण के मसले पर मैं आपसे बात करने के लिए आया। जैसा आपको पता है कि लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड लोग हैं, जो अनारक्षित वर्ग में आते हैं, जो सामान्य जाति के लोग मान लो, उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान में और पूरे देश में जब अशोक गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के 1998 से 2003, उस वक्त उन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC, उस वक्त EWS नाम नहीं था, EBC नाम था, आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14% आरक्षण देने की उन्होंने बात रखी और ये बात उन्होंने कई मर्तबा बोली। लेकिन इसमें क्या कि जो संविधान में व्यवस्था थी वो आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने भी, मेरे पास डाटा आज सब, राजीव गांधी जी ने भी ये बात कही। उसके बाद में ये बात नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम में भी ये बात हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक कमेटी बनाई यही आर्थिक पिछड़ों के लिए, आर्थिक बैकवर्ड के लिए। उस कमेटी का नाम था मेजर जनरल SR सिन्हा। उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट में दी कि आर्थिक पिछड़ों को इनकम के आधार पे जो एक इनकम तय करते, जैसे 8 लाख है, केवल 8 लाख इनकम से ज्यादा है उसको नहीं मिले, उससे कम को आरक्षण दिया जाए। मोदी जी ने उस SR सिन्हा रिपोर्ट के मुताबिक करना तो चाहिए था, एज इट इज SR सिन्हा की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 12 जनवरी 2019 को संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन 103वां करके और आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रावधान किया। हालांकि वो आरक्षण 14% की बजाय 10% किया। लेकिन हमने सबने, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, सबने उनका धन्यवाद दिया कि प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया। जब वो गजट नोटिफिकेशन बाहर आया और हमने उसको पढ़ा तो उसमें निकल के बात क्या आई कि उस रिजर्वेशन में कंडीशंस लगा रखी थी। SR सिन्हा जो कमेटी थी उसने तो कहा था केवल इनकम को बेस मान के दिया जाए। लेकिन जब सरकार का गजट नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने लगाई शर्त नंबर 1, 8 लाख इनकम से ज्यादा है वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, 8 लाख इनकम से ज्यादा है वो अपात्र होंगे, यानी उनको लाभ नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 2, 5 एकड़ जमीन किसी के पास है या उससे ज्यादा है, उसको भी इस EWS का लाभ नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 3, गांव में अगर 200 वर्ग गज का प्लॉट है, 200 वर्ग गज का, उसको भी इस आरक्षण का, इस EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 4, अगर शहरी सीमा में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र में 100 वर्ग गज का प्लॉट भी है, उसको भी EWS का लाभ नहीं मिलेगा। शर्त नंबर 5, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जब ये शर्तें इतनी लगी
तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। समझ में ये आया कि प्रधानमंत्री जी ने एक हाथ से आरक्षण दिया, वाहवाही भी की हमने, लेकिन दूसरे हाथ से जो शर्तें जैसी लगाई वापस ले लिया। यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इन शर्तों के साथ बनना असंभव सा था, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने वाले एजेंसी एसडीएम, तहसीलदार, अब उनके पास जो एप्लीकेंट ईडब्ल्यूएस का जाता तो इतनी शर्तें होता तो वो ऑफिसों के चक्कर लगाता, कोई नहीं बनाता। इस बात की जब थोड़ी सुगबुगाहट हुई, कुछ राजपूत समाज के लोग जो छात्र प्रसाद फाउंडेशन के रूप में ये अवेकनिंग कैंप लगाए, ज्ञापन दिए, ब्राह्मण महासभा के लोगों ने, वैश्य महासभा के लोगों ने भी, कायस्थ महासभा के लोगों ने भी इस बात की मांग करी, साहब ये तो आरक्षण एक तरह से देना नहीं देना बराबर है। और चूंकि अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, तो हम तक ये बात पहुंची, मेरे तक आई स्पेशली। तो मैंने जब स्टडी किया इस केस को, इस आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन की जब स्टडी की, तो मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल ही ऐसी विसंगति है जो किसी को लाभ मिलेगा ही नहीं। तो फिर हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि क्या राजस्थान में, पूरे देश में तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या राजस्थान में इन शर्तों में से कुछ शर्तें हट सकती है। तो उन्होंने इसको एग्जामिन कराया, और एग्जामिन कराने के बाद में नतीजा ये निकला और बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि पहली बार देश में अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आर्थिक पिछड़ों को जो शर्तें लगी थी उनमें 8 लाख इनकम के अलावा जो शर्तें थी भूमि और भवन की, जो 5 एकड़ की जमीन, 200 गज का प्लॉट, 100 वर्ग गज का प्लॉट, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, ये सारी शर्तें हटा दी। और 20 अक्टूबर 2019 को राजस्थान में आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया। जो ये शर्तें हटी, केवल एक शर्त रही 8 लाख की इनकम। तो 8 लाख की इनकम जो भी सेल्फ अटेस्टेड भी कर देवे, सेल्फ डिक्लेयर भी कर देवे, या ITR जो भरते ही हैं, इनकम टैक्स ज़्यादातर लोग भरते हैं, 8 लाख की कम इनकम वाली केवल एक शर्त रही, तो वो इजीली सर्टिफिकेट बनने लगे। और जब सर्टिफिकेट बनने लग गए तो फिर उनको सरकारी नौकरियों में 10% उनका बेनिफिट मिलने लगे। सिपाही से लेके थानेदार, RAS, टीचर, पटवारी, यानी 10%। अगर 100 की भर्ती निकलती है टोटल 100 की, तो 10 जो वैकेंसी है ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व हो गई, वो उसका लाभ मिलने लग गया। राजस्थान में शुरुआत हुई। पूरे राजस्थान के हर विधानसभा से गहलोत साहब के वहाँ 8 सिविल लाइन में जाके लोगों ने धन्यवाद भी दिया, सभी जाति के लोग, क्योंकि इसमें किसी भी जाति का या किसी भी उसका हक नहीं मारा गया था। ये जो आरक्षण है, आरक्षण में से अलग से ये 10% आरक्षण दिया। SC का अपनी जगह है, ST का अपनी जगह है, OBC का अपनी जगह, ये 10% अलग से दिया। तो ये लोगों ने धन्यवाद भी दिया, लेकिन उस वक्त तक बहुत से लोगों को इसका पूरा असर कैसा है, क्या EWS है, प्रचार हो नहीं पाया। अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ राजस्थान में, और चुनाव 2023 में चुनाव आए और हमारी सरकार नहीं रही। मैं इसको लगातार ये आवाज़ उठाता रहा कि जैसा राजस्थान में EWS का सरलीकरण हुआ, वैसा अगर मोदी जी की सरकार कर देवे, चूँकि रिजर्वेशन तो उन्होंने ही दिया है, तो वो अगर कर देवे तो केंद्र की जो नौकरियां हैं, सेंटर की जो नौकरी है, आज जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान के बच्चों को जो युवाओं के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, वो भी मेरे पास लिस्ट है कि कितने सर्टिफिकेट वहाँ केंद्र के बन रहे हैं इस शर्तों के साथ, और कितने सर्टिफिकेट यहाँ बन रहे हैं। ये मेरे पास में कुछ डाटाज हैं। इतना अंतर है
कि यहाँ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, मान लो राजस्थान में 90, वहाँ बन रहे हैं 10 केंद्र के इन शर्तों में, क्योंकि ऐसी शर्तें जटिल। तो ये जो फिर हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा, ये लेटर भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लब्बो लुबाब डिमांड एक है कि ये जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, इनके बच्चों को नौकरियों में भी और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी एडमिशन का भी 10% एडमिशन भी है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, तो वहाँ दाखिला, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, यानी अच्छे नामचीन शिक्षण संस्थाओं में भी 10% आरक्षण का प्रोविजन है। तो हम आपके माध्यम से मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में राजस्थान भी लागू है, गुजरात में भी ये सेम मॉडल लागू है, गुजरात सरकार ने भी अपने स्टेट में कर दी। आंध्र प्रदेश में भी वहाँ टीडीपी की सरकार है, उन्होंने भी कर दिया। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं, वह 3 राज्यों के तो पूर्णतया हो चुका है। कुल मिला के 8 राज्यों में कहीं पार्टली हुआ है, लेकिन राजस्थान का मॉडल जो है वो सबसे अच्छा है। वो ऐसा अच्छा है कि ये शर्तें तो हटाई दी, यहाँ एक और बात ऐड कर दी। जब हमारे पास में लोग लेके आए कि साहब हर साल सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस का बनता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, हमने ये बात मुख्यमंत्री जी को कराया। तो हमारे राजस्थान में जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो 3 साल है, यानी 1 साल बाद उसको आप नवीनीकरण करा सकते हो, समझिए। दूसरी जो बड़ा काम यहाँ राजस्थान में हुआ कि ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको उम्र में छूट है 5 साल नौकरियों में, 5 साल लड़कों को, महिलाओं को 10 साल की छूट है। वो और स्टेट में नहीं है। केंद्र का जो ये है मतलब आरक्षण, केंद्र की जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सेम राजस्थान का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो जाए। तो केंद्र की नौकरियों में तो होवे जो होवे, जैसे मान लो यूपी में भी ये लागू नहीं है, कहीं बिहार में भी नहीं है, तो जितने भी जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको सबको फायदा हो। और विशेष रूप से इसमें कुछ ऐसी जातियां भी हैं, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाऊं, जो जैसे राजस्थान में विश्नोई है, वो स्टेट में ओबीसी में है राजस्थान, लेकिन केंद्र में वो सामान्य में है। अभी जोधपुर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, महेंद्र बिश्नोई जी बैठे, वो उन्होंने भी कहा कि भाई जब सामान्य जाति में हम हैं तो वहाँ भी उनको, जब सामान्य जाति जो ऐसी पूरे देश में 671 जातियाँ हैं, कृषक जातियाँ पूरे देश में, जो राज्य में तो है ओबीसी में, जैसे बिश्नोई है, जैसे भरतपुर धौलपुर के जाट है वो सामान्य में है, भरतपुर धौलपुर के जाट हैं सामान्य में है। तो जब सामान्य में जो भी जाति है, ये कह रहा हूँ मैं इसमें, वो सब ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, सामान्य जाति में 8 लाख इनकम से कम जो हैं वो सबको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर शर्तें हटे तो ये केवल कोई राजपूत, ब्राह्मण या वैश्य के लिए नहीं है, ये वो लोग जो सामान्य जाति के केंद्र में आते हैं, राज्य में तो ओबीसी में, लेकिन केंद्र में वो सामान्य में, तो लाभ उनको मिलेगा। महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं इस फार्मूले से। केंद्र कर ने जो कर रखी शर्तें, 5 एकड़ ज़मीन, ये जो कर रखी है, महिलाएं भी इससे बहुत पीड़ित हैं। तो ग्रामीण भारत है, जो एसआर सिन्हा की जो मंशा थी, मेजर जनरल एसआर सिन्हा की मंशा थी कि ग्रामीण भारत के जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको ये 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, वो नहीं मिल रहा है। महिलाएं हैं, उनको फ़ायदा बहुत कम मिल रहा है, उनके सर्टिफिकेट बहुत कम मिल रहे हैं। और राजस्थान में आप देख लो, अभी आरएएस की भर्ती अब भी आई है, मेरी जानकारी के मुताबिक, मैंने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, 142 वो इसमें ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हुए, आरएएस 142। तो अगर इसका मतलब राजस्थान की तरह केंद्र में होता तो आईएएस आईपीएस में, यानी जो केंद्र की नौकरियों में भी हमारा हिस्सा राजस्थान वालों का, आज राजस्थान का जो हिस्सा है, अगर राजस्थान के बच्चे वहाँ ज़्यादा सेलेक्ट होते तो हमारा केंद्र में प्रतिनिधित्व तो राजस्थान का बढ़ता ना, वो किसी भी जाति का बच्चा हो। तो एक तर्कसंगत मांग है। अच्छा, किसी पार्टी की बात भी नहीं है। जब गुजरात में कर दिया तो गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, कोई ये भी तर्क नहीं दे सकता कि साहब ये तो
और फिर जब राजस्थान में दे दिया, गुजरात में दे दिया, आंध्रा में दे दिया, तो ये अलग अलग राज्यों दे रहे हैं। केंद्र जब आपने दे ही दिया 10%, तो ये तुक क्या है इनका। अब दूसरा मेरा आर्गूमेंट है कि 5 एकड़ ज़मीन, वो जो कह रहे हैं, जब आपने 8 लाख इनकम कर दी, भारत सरकार का ही नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की एक भारत सरकार की कमेटी है, डलवाई कमेटी, वो कह रही है 5 एकड़ ज़मीन में 2 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होती है। भारत सरकार की कमेटी कह रही है तब 2 लाख की एक सालाना इनकम होगी 5 एकड़ में, तो फिर जब 8 लाख की इतनी है तो फिर 5 एकड़ की क्यों लगाई आपने। 200 गज का गांव में प्लॉट के लिए, अब आप गांव में भाई भाई रह रहे हैं, परिवार एक तरह से सामूहिक रह रहा है, संयुक्त परिवार रह रहे हैं, आपके इस चक्कर में लोग अलग अलग परिवार में विभाजन होगा। जो आप खास तौर पे मोदी जी की सरकार या बीजेपी कहती है कि भाई हम तो भारत के संस्कृति की और भारत की जो परंपराएं हैं उसके वाहक हैं, तो ये संयुक्त परिवार है, उसका विभाजन भी हो रहा है, इसका भी कोई तुक नहीं है। तो कुल मिला के ये जो शर्तें लगी है वो शर्तें, अच्छा हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री जी से, हम सारे बीजेपी के नेताओं से, अच्छा एक और जानकारी दे दूँ आपको, 100 विधायकों ने इसके पक्ष में लिख दिया है, बीजेपी कांग्रेस के सब मिला के, निर्दलीय सब दलों के लोग, और सारे दलों के लोग इस बात पर सहमत हैं कि ये राजस्थान का जो मॉडल है वो आदर्श मॉडल है, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। ज्ञापन दे चुके हैं, सारे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी की, अब हम तो ये कह सकते हैं उनको, हमारे पास जो सूचना है कि प्रधानमंत्री जी तक ये बात अच्छे से कम्युनिकेट की है, ये भी हमको बताया गया है, और मानते भी हैं कि यार ये बात तो सही है, लेकिन अभी तक असर यह है कि यानी 7 साल में अभी तक केंद्र में ईडब्ल्यूएस जस का तस बना हुआ है। तो हम आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इस ईडब्ल्यूएस को, इस आर्थिक पिछड़े आरक्षण की शर्तें जो हैं, 8 लाख इनकम के अलावा जो शर्तें हैं जैसा राजस्थान में है, वो लागू कर दी जाए, ताकि आम जो लोग हैं, युवा हैं, महिला हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को, या किसान लोग हैं। अच्छा इसमें एक बात और बता दूं, इसमें कोई सब धर्मों के लोग भी हैं। ईडब्ल्यूएस में कौन कौन है, इसमें माइनॉरिटी के लोग भी हैं, मुस्लिम जो लोग हैं वो भी सामान्य जाति में आते हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, वो सामान्य जाति में है, जैन सामान्य जाति में है, सिख का बहुत बड़ी आबादी सिखों की भी, वो भी सामान्य जाति में आती है, ईसाई हैं उनके भी कुछ परसेंट नहीं, इसमें सब जाति के लोग हैं सामान्य जाति में। मैंने जैसे कहा कि बिश्नोई वहाँ पे सामान्य जाति में है, भरतपुर के जाट भरतपुर धौलपुर में, वहाँ सामान्य जाति में केंद्र में, पटेल जो है पटेल वो केंद्र में, अपने यहाँ ओबीसी में पटेल, वहाँ पे सामान्य में है, वैष्णव अपने यहाँ ओबीसी में है, केंद्र में वैष्णव सामान्य में। तो ऐसी जातियाँ राज्य वाइज हमने तैयारी की है, पूरी लिस्ट बना रखी है, किस राज्य में, राजस्थान में कितनी जातियां हैं, जो सामान्य में राजस्थान में तो ओबीसी में है, केंद्र में वो सामान्य में आती है। तो हम करें केंद्र की जो शर्तें हैं वो हटा देनी चाहिए, ताकि सभी को ये लाभ अच्छे से मिल सके। अब जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा वो आपको पढ़ के बता देता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से प्रसारित भी कर देना। सेवा में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: केंद्र की विभिन्न सेवाओं में राजस्थान मॉडल की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण करने बाबत व केंद्र के विभिन्न सेवाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के जटिल शर्तों की वजह से कृषक वर्ग बोल रहा हूं, इसमें 671 राज्य सूचीबद्ध ओबीसी जातियां और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होना। महोदय, केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 19 को ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखकर सामाजिक न्याय की नींव रखी, जिसे बाद में कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में लागू किया, परंतु ईडब्ल्यूएस में विसंगतियों की होने की वजह से धरातल पर वंचित वर्ग, विशेषकर किसान समुदाय और महिलाओं को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान स्वरूप में ईडब्ल्यूएस सिर्फ एक खोखला सामाजिक न्याय है। मैं इसके वर्तमान दोषों को उजागर करना चाहूंगा, जिसके कारण यह वास्तविक गरीबों को इसके लाभों से बाहर कर देता है। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार
ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों की संख्या अन्य वर्गों की तुलना में कम है। क्यों है तुलना में कम? कि इसके सर्टिफिकेट इन शर्तों की वजह से नहीं बन पा रहे। यूपीएससी 19 के सिविल सर्विस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रतिपद आवेदक की संख्या एससी से 3.5 गुना कम, एसटी से 3 गुना, ओबीसी से 2.5 गुना कम है। यही स्थिति यूपीएससी सिविल सर्विसेज 20 के आवेदक में देखा गया। और इसी ढंग से कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की 3 परीक्षाएं सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों की संख्या अन्य वर्गों से बहुत कम है। उदाहरण के लिए एसएससी सीपीओ 2020 में प्रतिपद आवेदक संख्या एससी से 4.5 गुना कम, एसटी से 4 गुना कम और ओबीसी से 3.3 गुना कम है। फाइनेंशियल सेक्टर की परीक्षाओं जैसे सेबी, रिजर्व बैंक के नाबार्ड में ईडब्ल्यूएस वर्ग में स्थिति और भी दयनीय है। जैसे सेबी 2022 के ग्रुप ए में प्रतिपद आवेदक ईडब्ल्यूएस वर्ग में क्रमशः एससी से 6 गुना कम, एसटी से 3.5 गुना कम, ओबीसी से 2 गुना कम आवेदक हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी अन्य वर्ग के मुकाबले कम है। परीक्षाओं में सफल महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी कम होने की वजह से ये आधी आबादी जो है ये प्रशासनिक पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है। तो केंद्र के प्रमुख जय घोष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्ष्य का क्या होगा? अतः 5 एकड़ भूमि की शर्त जो है मैंने आपको बताई, 5 एकड़ भूमि की शर्त रखने की वजह से कृषक वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर है। भारत सरकार के किसी भी आंकड़ों के अनुसार नीति आयोग 77वां भूमि सर्वे और कृषि आय दुगुनी पे अशोक दलवाई समिति भारत में कहीं भी 5 एकड़ के भूभाग में कृषि आय 2 लाख से अधिक नहीं है, ये आंकड़े बोल रहे हैं। अतः 5 एकड़ की असामान्य शर्त को 8 लाख आय के साथ रखना कृषक वर्ग के साथ घोर अन्याय है। यह भी पता होगा कि अन्य वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण प्रावधान में भूमि और कृषि आय को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान ईडब्ल्यूएस मॉडल इन्हीं विसंगतियों की वजह से पिछली कांग्रेस सरकार ने भूमि और मकान मानदंड ईडब्ल्यूएस हटा दिया। ईडब्ल्यूएस के राजस्थान आदर्श मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है और लोग उसे केंद्र और अन्य राज्यों में लागू करने की मांग कर रहे हैं। मकान की सीमा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में मकान की संकीर्ण सीमा है, जिसकी वजह से संयुक्त परिवार जो भारतीय संस्कृति और परंपरा की नींव है पे विभाजन का खतरा है। ईडब्ल्यूएस के दायरे में आने के लिए युवाओं में गृह विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि अन्य वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी में मकान की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आयोग पिछड़े वर्ग के अनुसार राज्य में ओबीसी की 671 जातियां जो केंद्र में सामान्य वर्ग में यानी ईडब्ल्यूएस में आती हैं, ये राज्य स्तर की 671 ओबीसी जातियां भी केंद्रीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस में कोई छूट न होने की वजह से समुचित लाभ से वंचित है। उदाहरण के लिए यूपी और राजस्थान के कुछ जिले जैसे जाट, विश्नोई, वैष्णव आदि जातियां, मध्य प्रदेश में मिर्दा, रोहिला, खत्री, सिंधी आदि और उत्तर प्रदेश के डांगी, खत्री, स्वर्णकार आदि जातियां राज्य में तो ओबीसी में लेकिन केंद्र में सामान्य ओब्लिक ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा कुछ कृषक समुदाय जैसे गुजरात में पटेल, पाटीदार, महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में राजपूत, बिहार में भूमिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, राजस्थान कुछ जिलों में जाट, विश्नोई और तेलंगाना, आंध्र में रेड्डी भी ईडब्ल्यूएस की जटिल शर्तों की वजह से केंद्रीय सेवाओं में उपेक्षित हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 8 राज्यों में ईडब्ल्यूएस मानदंड में विसंगतियों के कारण सरकारों ने अपने अपने राज्यों में ईडब्ल्यूएस मानदंडों को आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित किया है। 8 राज्यों में कहीं आंशिक है, कहीं पूर्ण रूप से। अतः केंद्रीय सेवाओं में राजस्थान का आदर्श ईडब्ल्यूएस मॉडल के समान ईडब्ल्यूएस की आयु, मकान और भूमि शर्तों में सुधार कर कृषक जातियों को और महिलाओं को समुचित न्याय देना चाहिए। धन्यवाद। ये